हेलो एवरीवन। तो अभी बरसात की सीजन चल रही है और हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट आते हैं कंप्लेन लेकर कि सर हमारे पैरों में पानी उठा है। इसका मतलब क्या होता है आप सब लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन पानी उठना हमारे गुजरात में एथलेट फुट को बोलते हैं। पैरों के बीच में जो उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको पानी उठना बोलते हैं, और एथलेट फुट भी इसे बोला जाता है, और उसे टीनिया पेडिस भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ज्यादा बरसात की मौसम में क्या होगा कि पैर गीले रहेंगे और ज्यादा नमी बनी रहेगी, और कुछ लोग हैं वो साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते, और गीले पैर ज्यादा उसके पूरे दिन रहते हैं, तो उस वजह से वहां पर जो पैरों के उंगलियों के बीच में नमी बनी रहती है, और उस वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है। और उस वजह से फिर वहां पर दर्द, जलन, खुजली, ये सारी दिक्कतें होने लगती है, और इसी कंडीशन को एथलेट फुट या तो फिर इसे टीनिया पेडिस बोलते हैं। अब बात ये करते हैं कि इससे हम कैसे बचे। तो सिंपल सी बात है, बारिश के मौसम में अगर आप बाहर गए हो, आपके पैर है वो गीले हो चुके हैं, तो घर पर आकर अच्छे से साफ पानी से उसे धो के सुखा देना है। और एक कोई भी अच्छा सा एंटी फंगल पाउडर जैसे कि फ्लुकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमाजोल पाउडर आता है, वो आपको लगा लेना है, जिससे कि आपको जो टीनिया पेडी से एथलेट फुट है, पानी है वो नहीं उठेगा पैरों में। और इससे जो होने वाली दिक्कत है, वहां पर जो लाल लाल हो जाता है, वहां पर पपड़ी निकलने लगती है, तो चमड़ी वहां से निकलने लगती है, खुजली होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है। तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होगी अगर ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, अपने पैर है वो सूखे रखोगे, तो ज्यादा गीले नहीं रखने हैं। और ज्यादा मतलब बाहर गए हैं, सॉक्स वगैरह पहने हैं, तो गीले सॉक्स कुछ लोग पहन के ऐसे ही रखते हैं, या फिर जूते पूरा दिन या पूरी रात ऐसे ही पहन के रखते हैं, तो उस वजह से पैरों में नमी बनी रहती है, और उस वजह से वहां पर फंगस ग्रो हो जाती है, और उस वजह से इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम बाहर जाए तो थोड़ा वेंटिलेशन थोड़ा होना चाहिए, हवा लगनी चाहिए। सॉक्स से वो मतलब ऐसे सॉक्स पहने, बहुत ज्यादा थिक सॉक्स ना पहने जिससे कि अंदर हवा ना पहुंचे, या फिर गीले सॉक्स ना पहने। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अगर कहीं पर गीले हो जाए तो घर पर आकर अच्छे से साफ पानी से धो के उसको सुखा लेना है, और उसके बाद एंटी फंगल पाउडर आप लगा सकते हो। और अगर आपको एथलेट फुट या तो फिर टीनिया पेडिस हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, एंटी फंगल पाउडर आप लगा सकते हो। क्लोट्रीमाजोल पाउडर मार्केट में आता है, वो लगा सकते हो। अगर कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई है तो फिर आपको डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। कुछ केसेस में उसमें ओरल एंटी फंगल दवाइयाँ भी चालू करनी पड़ सकती है, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है, जैसे कि खुजली होती है तो एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ, उसमें दर्द हो रहा है तो फिर NSAID पेन किलर्स दवाइयाँ, और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ वगैरह इसमें चलती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको टीन या पेडिस या फिर एथलेट फुट या फिर पानी उठना, इसके बारे में आपको सही जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी अवेयरनेस फैले कि ये पानी उठना क्या है, और ना हो इसके लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।